अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 2 तारीख है। हम अपने पिछले सेशन में बात कर रहे थे कैलस क्या है। किसी भी दरख्त पर ज़ख़म लगने से या उस पे कटाई करने से कुदरती तौर पे लकड़ी से बाहर और छिलके के अंदर से वो कैलस पैदा होता है। वो सख्त और खरिंड नुमा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है और वो उस ज़ख़म को आहिस्ता आहिस्ता उस कटाई को भर देता है। वो है कैलस। कुदरत ने हर चीज़ जो है वो इस हिसाब से बनाई है कि दरख्तों के लिए भी, उनके ज़ख़म भरने के लिए भी उसका खुद ब खुद इलाज कुदरत ने कर दिया है। मैं अमूमन जब भी कोई कटाई करता हूँ तो मैं उस पे सीलेंट से उसे भर देता हूँ और ज़्यादा बड़ी कटाई के लिए मैं सीलेंट में थोड़ा सा अजाफी तेल डाल देता हूँ जो कि उसे क्रैक होने से बचाता है, उस ज़ख़म को भरने में मदद देता है। उस ज़ख़म से कोई किसी बीमारी के जरासीम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा वो लकड़ी जो है वो गलने सड़ने से बच जाती है और लकड़ी ज़िंदा रहती है। मैं इसी वीडियो में कुछ कैलस के कुछ नमूने, कुछ वीडियो के छोटे छोटे क्लिप डाल दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़ख़म या कैलस वो अब उसकी क्या सिचुएशन है, या साल पहले क्या थी या 2 साल पहले क्या थी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैलस किस तरह बढ़ता है और उस ज़ख़म को कवर कर लेता है। ये एक दरख्तों में कुदरती तरीका है ज़ख़मों को भरने का, और जो चीज़ पैदा होती है उसे हम कैलस कहते हैं। मेरे ख़्याल में ये चंद चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखें आपके लिए नहायत फ़ायदा मंद होंगी। स्पेशली पैबंदकारी के सिलसिले में इन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लकड़ी से नहीं मिलती। अगर आप कटाई करके एक ही दरख्त की 2 शाखें या रूट स्टॉक और कैम्बियम, तो जब कटाई करके आप मिलाते हैं तो वो लकड़ी से नहीं मिलती। वो जहाँ आपने कटाई की है, जहाँ वो भी एक ज़ख़म है, और उसको भरने के लिए अगर आप कैम्बियम को सही तरीके से मिला दें, दोनों कैम्बियम मिल जाएं, तो वो कैलस वहाँ पे खुद ब खुद बढ़ना, वो कैलस खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएगा और वो
جو زخم ہے یا جوڑ ہے اس کے گرد کیلس پھیلنا شروع ہو جائے گا، جو کہ پیوند کی مضبوطی کا سبب بنے گا۔ پٹی کو آپ جب کھولتے ہیں تو آپ کیلس کو دیکھیں تو آپ کو اس کی مضبوطی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں عموماً پٹی بہت دیر سے کھولتا ہوں تاکہ کیلس جو ہے وہ اسے اچھی طرح مضبوط کر لے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر وقت سے پہلے پٹی کو کاٹ دیا جائے پھر عموماً معمولی سی بے احتیاطی سے بھی ایک کامیاب پیوند ناکامی میں بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تو اسے ایکسٹرا وقت دیتا ہوں پٹی کو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ صرف اگر پٹی کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ باندھا جائے تو وہ درخت کی لکڑی میں دنس جاتی ہے، تو اس سلسلے میں اگر میں محسوس کروں تو میں فوری طور پہ وہ پٹی کو جلدی سے جلدی کاٹ کے تو اس پہ نئی پٹی لگا دیتا ہوں، جو کہ بالکل جس کا درخت کے چھلکے میں دنسنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو یہ تو تھی چند چیزیں جن کا جاننا پیوند کاری کے لیے بہت ضروری تھا، تو جنہیں میں نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے کہ سادہ الفاظ میں انہیں ایکسپلین کر دوں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند ہو تو آپ اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔